अस्सलामुअलैकुम, मैं शाहानती फाउंडर एंड मेंटोर अजीम पाकिस्तान। सबसे पहले आप तमाम लोगों का बहुत 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 शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे इस्लामिक बैंकिंग की जो वीडियोज़ हैं उसको इतना सराहा, इतना पसंद किया, अपने कमेंट्स किए और आपके जहनों में जो जो सवालात थे आपने मुझसे पूछा। तो मैं कोशिश करूँगा कि अपनी आने वाली वीडियोज़ में आपके तमाम कमेंट्स, तमाम सवालात के जवाब दूँ। बल्कि आज एक सवाल और उसके जवाब से शुरू करते हैं कि एक सवाल आया और बड़ा मज़ेदार सवाल और बहुत अच्छा सवाल, बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा। सवाल ये था कि ये कैसे मुमकिन है कि कई दफ़ा हमने ये देखा कि बैंक्स तो लॉस में जा रहे होते हैं पर वो कस्टमर्स को प्रॉफिट दे रहे होते हैं, जबकि इस्लामिक बैंक्स तो क्लेम यही करते हैं कि भाई हम प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग में हैं। और अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग में हैं तो अगर बैंक को लॉस हो रहा है तो फिर कस्टमर को भी लॉस होना चाहिए, जबकि होता वाइस वर्सा है कि बैंक लॉस में है पर कस्टमर जो है वो प्रॉफिट में है। तो मैंने कहा मैं आपको ये बात समझाता हूँ, बल्कि इसको एक बड़ी अच्छी एग्जांपल से समझाता हूँ। लाइक मैं शाहानती और एक अतीब, हम एग्जांपल लेते हैं कि शाहानती और अतीब एक कारोबार में इन्वॉल्व हैं और शाहानती का अपना एक गाड़ियों का शोरूम है, गाड़ियों का बिजनेस है। अतीब आता है, वो कहता है मैं चाहता हूँ कि वो मेरे गाड़ियों के शोरूम में अपनी इन्वेस्टमेंट करे। तो मैं अतीब से कहता हूँ ठीक है, तो मेरे गाड़ियों के शोरूम में 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करो। तो अतीब मेरे गाड़ियों के शोरूम में 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देता है। तो मैं अतीब के वो 50 लाख रुपए लेता हूँ और जाता हूँ मार्केट से 2 गाड़ियाँ लेकर आता हूँ। लाइक मैंने 2 सुजुकी ऑल्टो जो है वो यूज़ मार्केट से मैंने ख़रीद ली। जब मैंने वो सुजुकी ऑल्टो मार्केट से ख़रीदी 50 लाख रुपए की, तो ख़रीदने के बाद जो मैंने सुजुकी ऑल्टो 50 लाख रुपये की ली थी वो मैंने 55 लाख यानी 55 लाख रुपए में मैंने बेच दी। तो अगर अब मैं यहाँ पे देखूँ तो जो सुजुकी मैंने 50 लाख की ली थी, जो गाड़ी मैंने 50 लाख की ली थी, वो आगे मैं 55 लाख रुपए की बेच रहा हूँ। तो मुझे 5 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। पर मेरे और अतीब के दरमियान ये बात तय हुई थी कि इस कारोबार में जो भी चीज़ें मैं खरीदूंगा उसमें जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो हम दोनों ने मिलके बेयर करने। तो जो मैंने गाड़ी खरीदी और ख़रीदने और बेचने के दौरान कि उसकी ट्रांसपोर्टेशन, जो मैंने दूसरी शहर से जाकर गाड़ी खरीदी थी, ट्रांसपोर्टेशन और टैक्सेस में जो कॉस्ट आई वो 1 लाख रुपए की कॉस्ट आई। तो मुझे जो प्रॉफिट हुआ था वो 5 लाख रुपए का हुआ था, जबकि उसमें से मैंने 1 लाख रुपए क्या किए, मैंने उसमें से 1 लाख रुपए माइनस कर दिए जो हमारे एक्सपेंसेस थे। तो जो हमारा नेट प्रॉफिट बच गया वो 4 लाख रुपए का प्रॉफिट बच गया। तो मैंने 2 लाख रुपए अतीब को दे दिए और 2 लाख रुपए मेरी जेब में आ गए। यानी जो मेरी शोरूम थी उसके प्रॉफिट में 2 लाख रुपए ऐड हो गए। पर एट दी एंड ऑफ द मंथ क्या हुआ कि मेरे जो शोरूम के एक्सपेंसेस थे, मैं कोई और गाड़ी नहीं बेच पाया, कि जो दूसरी गाड़ियाँ थी उसमें मुझे लॉस हो गया और मेरे शोरूम के एक्सपेंसेस ज़्यादा थे। लाइक मेरे शोरूम के एक्सपेंसेस थे 3 लाख रुपये, तो मैंने गाड़ियाँ बेच के जो कमाया वो 2 लाख रुपये कमाया, पर शोरूम के जो मेरे एक्सपेंसेस थे वो 3 लाख रुपए थे। तो मेरे जो शोरूम का बिजनेस है उससे 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। तो यहाँ पे अतीब अपना 2 लाख का प्रॉफिट लेके चला गया, पर मैं शाहानती मेरे शोरूम को जो है वो 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ। तो द सेम हैपन इन द बैंक। जो कस्टमर आता है वो जब अपनी इन्वेस्टमेंट करता है वो ऑन दी बेसिस ऑफ मुदारबा करता है, वो रब्बुल माल होता है। बैंक क्या करते हैं कि जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जहाँ उसकी इन्वेस्टमेंट हुई है उसको माइनस करके कस्टमर को प्रॉफिट देता है। बल्कि बहुत सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक बैंक की ब्रांचेस होती हैं, उनके बिल्स होते हैं और बहुत सारे अदर एक्सपेंसेस होते हैं, सैलरीज होती हैं जो बैंक इनकर करता है। तो उन एक्सपेंसेस की वजह से क्या होता है कि वो इदारा लॉस में जाता है, जबकि उसके जो पैसे इन्वेस्ट किए गए थे उस पर्टिकुलर बिजनेस में किए गए थे, उस पर्टिकुलर काम में किए गए थे, तो उस पर्टिकुलर काम में प्रॉफिट हुआ जिसकी वजह से कस्टमर प्रॉफिट लेके गया। और ओवरऑल जो बैंक के एक्सपेंसेस थे वो इतने ज़्यादा थे जिसकी वजह से उस बैंक को, उस इदारे को जो है वो लॉस में जाना पड़ा। तो बिल्कुल लोगों का ये सवाल जायज़ है, वैलिड है कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग में होना चाहिए और होता है। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जब हम कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग बेस पे करते हैं, हम एक पूल बनाते हैं और उस पर कस्टमर को प्रॉफिट देते हैं। पर जब अदर एक्सपेंसेस आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, तो जिसकी वजह से बैंक जो है वो लॉस में चला जाता है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये एग्जाम्पल मिसाल के साथ बिल्कुल समझ में आएगी और आपके बकिया जो सवाल आते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में डिटेल उसका जवाब दूंगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।